Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our first chapter for class 7th subject English. So what is the name of our this chapter? Name of our this chapter is 3 questions. 3 questions, 3 means क्या होता है? 3 and question means जो नॉर्मल अपन क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं. अब 3 क्वेश्चंस, ये एक स्टोरी है. किसके बारे में है? अ किंग, एक किंग के बारे में, मीन्स एक राजा के बारे में. क्या है? एक स्टोरी है. क्या है? स्टोरी. जो स्टोरी होती है वो हमेशा हम किस पे पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में. मीन्स जो चीज़ बीत चुकी होती है, जो समय पीछे जा चुका होता है, पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, उस बात के बारे में जब हम किसी भी चीज़ को बताते हैं कि पहले ये हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर ये एक स्टोरी है. अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस. एक किंग के पास क्या थे? 3 क्वेश्चंस थे, 3 प्रश्न थे. एंड ही इज सिकिंग. वो क्या कर रहा था? सिकिंग मीन्स मांगना. वह मांग रहा था. मांगना. सिकिंग मीन्स क्या होता है? मांगना. दिस इज द वर्ब. सिक. सिक मीन्स क्या होता है? मांगना. एंड ही इज सिकिंग. वो मांग रहा था. क्या मांग रहा था? आंसर्स. उसके जवाब मांग रहा था. उसके पास क्या थे? 3 क्वेश्चंस थे. तो उसको क्या चाहिए थे? आंसर चाहिए थे. टू दैम. जो क्वेश्चन थे उनके आंसर उसको चाहिए थे. What are the questions? वो questions कौन कौन से थे? क्या questions थे? वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Does the king get what he want? Does the king, जो king था, जो राजा था, get उसने पा लिया. What means क्या? He want, जो वो चाहता था, क्या वो चीज उसने आंसर में पा ली? क्या जो उसकी इच्छा थी, जो उसके मन में था, वो बात उसकी पूरी हुई या नहीं हुई है? वो सब हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 एंड पार्ट फर्स्ट. इसका पार्ट कौन सा है? इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. ही थॉट द, जो टी है इसके साथ है. द थॉट केम. थॉट मीन्स क्या होता है? विचार. थॉट मीन्स क्या होता है? कोई सी भी चीज का आइडिया. थॉट, इसको हम जो सेकंड नेम है, हम इसको आइडिया भी बोल सकते हैं. सो जो 2 वर्ड्स होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, थॉट मीन्स भी विचार एंड आइडिया मीन्स भी क्या हो गया? विचार हो गया. तो ये दोनों जो वर्ड्स है ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए? सिनोनियम हो गए. मीन्स ये एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए. जब 2 वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, तब हम उन्हें बोलेंगे सिनोनियम्स. क्या बोलते हैं? सिनोनियम्स. सो द थॉट केम, एक विचार आया. टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. वो क्या चाहता था? जो राजा था उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक थॉट आता है कि वो कभी भी, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी भी. नेवर मीन्स कभी भी नहीं. कभी नहीं. कभी नहीं. नेवर मीन्स कभी नहीं. एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नेवर? वेरी गुड, इट्स ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा. तो ही वुड नेवर मीन्स वो कभी भी नहीं होगा. फेल मीन्स वो कभी भी फेल नहीं होगा. इफ मीन्स अगर. ही न्यू, वो जान जाता है. 3 थिंग्स, उसे अगर 3 चीजों के बारे में पता चल जाता है, उसके माइंड में एक थॉट आता है कि अगर वो 3 चीजों के बारे में जान जाता है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were. अब वो जो 3 things थी वो कौन सी थी? So 3 things were, जो 3 things थी. फर्स्ट है what is the right time. What means क्या? is the right. right means क्या होता है? सही. सही क्या है? समय. time means समय. what is the right time. सही समय किसका?
टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को बिगिन करना मीन्स किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कौन सा समय सही है। फर्स्ट जो 3 थिंग्स थी उसमें से जो फर्स्ट था वो ये था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए जो राइट टाइम है, सही समय कौन सा है। अगर वो इस बात को जानता है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। Which pupil should he listen to? Listen means क्या होता है, सुनना। Which means कौन से, pupil means लोग, कौन से लोगों को, should he listen to उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do? What is the most important? Important means क्या होता है, जरूरी। What is the most important? सबसे ज्यादा जरूरी। Thing means वस्तु। Thing means क्या होता है, वस्तु। A thing and think। तो थिंग मीन्स तो हो गया वस्तु एंड थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी थिंग मतलब वस्तु कौन सी है, फॉर हिम टू डू, करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, क्या होता है। अगर ये 3 चीजें अगर उसे पता चल जाती है तो वह अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। द किंग, जो राजा था, Therefore sent messengers, इसके लिए, द किंग जो राजा था इसके लिए sent मतलब उसने भेजे। sent is the second form of send, send करना means भेजना and sent भेजा गया, sent होती है उसकी सेकेंड फॉर्म। जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज की जाती है, सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, उसमें वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम, सेकेंड फॉर्म। Therefore इसलिए सेंट मैसेंजर्स, क्या भेजे गए, मैसेंजर्स मतलब संदेशवाहक भेजे गए। थ्रो आउट हिज किंगडम, जो किंग का जो पूरा राज्य था उस पूरे राज्य में क्या भेजे गए थे, मैसेंजर भेजे गए थे, संदेशवाहक भेजे गए थे। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस किया गया था अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक मनी दी जाएगी टू एनीवन, किसी को भी, who would answer these 3 questions, जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसे क्या दी जाएगी, मनी दी जाएगी। एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में क्या दिया जाएगा, मनी दिया जाएगा, मुझे मतलब उसे क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब हुआ क्या, राजा के माइंड में एक चीज आती है कि अगर वो 3 चीजों के बारे में जान जाता है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। अब वो 3 थिंग्स क्या थी कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही वक्त कौन सा है, कौन से व्यक्ति के बारे में हमें सुनना चाहिए, कौन से व्यक्ति की बात हमें सुननी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है वो बात उसे पता होनी चाहिए। अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर उसको चाहिए था, तो उसके लिए उसने क्या किया, किसने, राजा ने। जो राजा था उससे पूरे अपना जो राज्य था, उसका जो किंगडम था, सब जगह क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि जो भी मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको मैं क्या करूंगा, इनाम दूंगा, उसको क्या किया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। क्या प्राइज दिया जाएगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा मनी दी जाएगी उसकी। अब मैनी वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है, चतुर, वाइज मीन्स क्या होता है, चतुर। मैन केम टू द किंग, तो बहुत सारे जो चतुर व्यक्ति थे वो किंग यानी राजा के पास आए। बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। अब जो बहुत सारे जो चतुर व्यक्ति उसके पास आए, उसका आंसर देने के लिए इनाम चाहिए होता है सबको, तो सब लोग क्या करें, सब लोग उसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, तो सबने क्या किया, उसके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर क्या दिए, अलग अलग दिए। अलग अलग व्यक्ति आए तो अलग अलग सबने क्या दिए, उसके आंसर्स दिए।
इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अब उसका? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। अब उस फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में उसे क्या आंसर मिला? सम सैड, कुछ व्यक्तियों ने, सम मीन्स क्या होता है? कुछ, SOME, सम मीन्स होता है कुछ, एंड SUM, सम मीन्स क्या हो गई? जोड़, सम मीन्स क्या हो गई? जोड़, कुछ और जोड़। अब ये भी सम है और ये भी सम है। अब जो टू वर्ड्स है, वर्ड्स दैट हैव प्रोनाउंस्ड सेम, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उच्चारण होता है, वो क्या होता है? एक जैसा, सेम होता है, बट लेकिन उनका जो मीनिंग है, क्या है? मीनिंग मीन्स उनका जो अर्थ है वो क्या है? डिफरेंट है। एंड उनकी जो स्पेलिंग्स है वो भी क्या है? डिफरेंट है। उन्हें हम कौन से वर्ड्स बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। वेरी गुड। सो सम एंड सम आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स। सो इन द रिप्लाई ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सैड, कुछ लोगों ने कहा दैट ही किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब किसी भी चीज को करने के लिए उसको क्या बनाना है? एक टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो। ओनली इन दिस वे दे सैड could he do everything at its proper time। अगर ये तरीका अगर वो अपनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, तो वो क्या होगा? हर चीज उसकी क्या होगी? प्रॉपर टाइम के ऊपर होगी। अदर्स सैड, दूसरों ने कहा, एक ने तो कहा टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल बना के उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जो अदर थे मीन्स जो दूसरे थे, सैड, उन्होंने कहा दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। किसी भी चीज को एडवांस में मीन्स पहले से डिसाइड करना, मीन्स उस चीज का निर्णय लेना वॉज इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी काम के लिए हम पहले से क्या ले लें? डिसीजन ले ले। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी काम को करने का जो सही समय है उसका डिसीजन हम पहले ही ले लें। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, सब कुछ जो चल रहा था उसको वो क्या कर रहे थे? नोटिस कर रहे थे। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। प्लीजर्स मीन्स क्या होता है? खुशी, उत्साह होना। फुलिश मीन्स मूर्खतापूर्ण। अवॉइड करना मीन्स किसी चीज को नजरअंदाज करना। अब जो राजा था वो क्या कर रहा था? नोटिस कर रहा था, हर चीज पे ध्यान दे रहा था। जो अलग अलग लोग आकर बोल रहे थे उन सब पे वो ध्यान दे रहा था कि क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, उसे क्या करना चाहिए? फुलिश प्लेजर, जो सुख संपत्ति है, जो मूर्खतापूर्ण, जो उसे खुशियां मिल रही है, उसे क्या करना चाहिए? उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, उसे खुशियों को छोड़कर जो काम करना जरूरी होगा उसे उस टाइम पर करना चाहिए। एट दैट टाइम, जो टाइम है उस टाइम के ऊपर जो भी समय उसको सही लगता है उसे वही करना चाहिए। यट अदर्स सैड, अब दूसरे लोगों ने क्या कहा? दैट द किंग नीडेड, किंग को एक जरूरी है। अ काउंसिल, काउंसिल क्या होता है? हियर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। चूजन, जो चूज करते हैं। टू गिव एडवाइस, ऐसे लोग, एक ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, एडवाइस देते हैं राजा को। और टू मेक रूल्स, और रूल्स बनाने के लिए उसको बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसा करने से ये नुकसान होगा। वो सब
लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है उसे बोला जाता है काउंसिल, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं समिति। क्या बोल सकते हैं? समिति। अब दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, किंग को क्या करना चाहिए? एक काउंसिल बनाने चाहिए ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time। वो क्या करे? उसकी हेल्प करे एक प्रॉपर टाइम के ऊपर। This was because one man would find it impossible to decide correctly। क्यों उसे काउंसिल क्यों बिठानी चाहिए? क्योंकि this was ऐसा करना चाहिए, because means क्योंकि one man एक व्यक्ति would find it impossible, फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है, टू डिसाइड करेक्टली, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति मिलकर पूरे राज्य के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सके। इसलिए क्या बनाई जाती है? काउंसिल बनाई जाती है। अब हमारा जो इंडिया जैसी जो कंट्री है वहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक व्यक्ति होता है, बट उनके साथ साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है तो वो फाइनेंस का काम संभालता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो पूरे कंट्री को नहीं संभाल सकता, वो कहाँ कहाँ ध्यान देगा। तो वो क्या होता है, वहाँ पे काउंसिल्स बनाई जाती है, अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपा जाता है और सब लोग अपना अपना काम करते हैं। वैसे ही वो एक एडवाइस आ गई कि आप क्या करो, लोगों को इकट्ठा करो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे ये बताने में कि आपको कौन सा काम कब करना है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी भी दूसरे की मदद लिए बिना हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए जो सही समय है उसके लिए एडवाइस करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? एक काउंसिल बनानी चाहिए। बट देन अदर्स सेड, अब दूसरे क्या कहते हैं? दैट की देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब क्या बोल रहा है? देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें होती है विच कुड बी अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब उस काम को अभी का अभी करना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है अर्जेंट वर्क। दीज थिंग्स could not wait, जो ऐसे अर्जेंट चीज़ें होती हैं could not wait, वो वेट नहीं करती है। फॉर द डिसीजन, किसी भी निर्णय के लिए इंतज़ार नहीं करती है। ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं करती है। ऐसी कुछ अर्जेंट वस्तुएं होती है, काम होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, वो कोई ऐसा अर्जेंट वर्क आ जाता है कि बीच में हमें करना ही पड़ता है। अब हम डिसाइड कर लें कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट बीच में ही अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो वो हमें उस टाइम पे करना पड़ता है। सब कुछ छोड़ के भी हमें वो करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी, ये ज़रूरी है। टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में देखना। एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट। अब आपको अगर एक लिस्ट बनानी है, एक ऑर्डर करना है, एक डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लुक इनटू द फ्यूचर। आपको फ्यूचर में मीन्स आपको भविष्य में देखना पड़ेगा कि हमारे आगे कौन कौन से काम आने वाले हैं। ये जरूरी है कि आप उसके लिए क्या देखो, आपका भविष्य देखो। अब क्या नॉर्मल जो पर्सन होता है क्या वो भविष्य देख सकता है? क्या अपन को आज पता है कि कल क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड ओनली म्यूजिशियंस कैन कुड डू दैट। ओनली जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। The king therefore would have to go to musician। इसके लिए जो किंग है उसको किसके पास जाना होगा? म्यूजिशियन के पास जाना होगा और फिर उसको क्या लेने होंगे? डिसीजंस लेने होंगे। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए राइट टाइम कौन सा होता है। अब बहुत सारे अलग अलग उसके पास क्या है? आंसर आए। एंड देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके आंसर क्या क्या? अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू। उसे कौन से पीपल मीन्स लोगों की बात सुननी चाहिए। अब उसके लिए क्या आंसर आए थे?
Some said, कुछ लोगों ने कहा that कि the pupil most necessary to the king. अब necessary means क्या होता है? जरूरी. necessary means क्या हो गया? जरूरी. So the most necessary to the king. king के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? were his counselors. अब वो क्या कह रहा है? Some said, कुछ ने कहा that the pupil most necessary, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है to the king were his counselor. उसकी जो समिति है, उसके जो लोग हैं, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उन्हें उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. काउंसलर क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ काउंसिल. जो काउंसिल होती है, जो समिति हमने ऊपर पढ़ी, उस समिति के जो मेंबर मीन्स उस समिति के जो सदस्य होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? काउंसलर्स. जो उसे बताते हैं कि क्या करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है. अदर सैड, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें किसकी सुननी चाहिए? काउंसलर की सुननी चाहिए. अदर सैड, दूसरों ने क्या कहा? द प्रिस्टेस. प्रिस्टेस मीन्स क्या होता है? पुजारी. जो पूजा करते हैं, जो मंदिरों में जो पूजा करते हैं, वो. द प्रिस्टेस. अ फ्यू अदर चूज, किसी ने चूज किया. द डॉक्टर्स, किसी ने डॉक्टर को चूज किया, किसी ने पुजारी को चूज किया, किसी ने काउंसलर को चूज किया. एंड येट अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स. उसने क्या कहा? आपको अपने सोल्जर्स मीन्स आपको अपने सैनिकों की बात सुननी चाहिए. वर द मोस्ट नेसेसरी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था, सम सैड, कुछ ने कहा. अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके लिए करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? ये था थर्ड क्वेश्चन. अब उस थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या क्या है उसके पास? साइंस. साइंस मीन्स विज्ञान की बात आपको सुननी चाहिए, विज्ञान से रिलेटेड आपको काम करनी चाहिए. अदर चूज, दूसरों ने क्या चूज किया? फाइटिंग. जो आपके युद्ध होते हैं, अब राजा थे, राज्य को पाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते? युद्ध करते. तो आपके लिए साइंस, किसी ने कहा आपके लिए युद्ध करना बहुत ज़रूरी है. एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने क्या कहा? रिलीजियस वर्शिप में उन्हें क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए. पूजा पाठ मतलब भगवान की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए. कुछ ने कहा आप साइंस से रिलेटेड काम करो, कुछ ने कहा आप युद्ध पे ध्यान दो, और कुछ लोगों ने कहा कि आप पूजा करो. क्या करो? पूजा भगवान को. अब काम सब ज़रूरी होते हैं. यहाँ पे साइंस भी ज़रूरी है, तो फाइटिंग करना भी ज़रूरी है, युद्ध करना. कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमें उसके रिप्लाई में उसके ऊपर युद्ध करना ही पड़ेगा. एंड रिलीजियस वर्शिप भी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पूजा करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. As the answer to his questions were so different, अब उसके जो आंसर्स थे सारे क्वेश्चन के, वो क्या थे? बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही अलग अलग थे. The king was not satisfied, जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. And gave no reward, और किसी को भी उसने इनाम नहीं दिया. Instead he decided, उसने डिसाइड किया to seek. seek means क्या होता है? seek means मांग करना, किसी चीज को मांगना. The advice means सलाह of a certain hermit. उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या लेगा? एडवाइस लेगा. किसकी लेगा? हरमीत. अब हरमीत क्या है? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ को वो लीड करता है, सिंपल सी लाइफ को वो जीता है. वो कौन होता है? हरमीत होता है. उसने कहा कि मैं हरमीत से जाकर वो सब कुछ इस क्वेश्चन के आंसर मांगूंगा. अब वो हरमीत कौन है? हु वॉज वाइडली नोन. वाइडली मीन्स उसे पूरी सब जगह जाना जाता है. उसका जो किंगडम है, किंगडम में उसे जाना जाता है. फॉर हिज विजडम, वो अपनी चतुराई के कारण उसे पूरे राज्य में, पूरे किंगडम में उसे जाना जाता है. द हरमीत लिव्ड इन अ वर्ल्ड
which he never left. अब हरमीत जो है lived means वो रहता था, live and the second form of live is lived. And come and the second form of come is came. live means रहना and lived means रहता था. The hermit lived, हरमीत रहता था in a wood, एक लकड़ी का उसका एक घर था, एक हट था, वहां पे वो रहता था. which he never left, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता था. किसे? उस अपने घर को, जो उसका वुड का बना हुआ जो घर था वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता था. he saw no one but simple people, वो कुछ भी नहीं था. he saw no one but simple people, वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा था, नॉर्मल पीपल था वो. and so the king put on ऑर्डिनरी क्लोथ, वो एक नॉर्मल पीपल था, इस वजह से जो राजा था वो भी एकदम ऑर्डिनरी मतलब सामान्य कपड़े पहनकर जाता है. सामान्य कपड़े उसने पहन लिए. बिफोर मीन्स पहले. ही रिच्ड. सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिफोर. इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिफोर? वेरी गुड, इट्स आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले. तो बिफोर ही रिच्ड, बिफोर ही रिच्ड, रिच मीन्स पहुंचना एंड रिच द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिच. तो जब वो पहुंचा, पहुंचने से पहले. द हरमीट्स हट, हरमीत की हट तक पहुंचने से पहले. द किंग, जो किंग था, लेफ्ट छोड़ दिया. हिज हॉर्स, उसका जो घोड़ा था, जो हॉर्स था, राजा था, किंग था, तो वो हॉर्स के ऊपर आया था, तो उसने अपना हॉर्स जो था वो छोड़ दिया. कहाँ छोड़ दिया? विद हिज बॉडीगार्ड्स, और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ दिया था. एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही गया. उसने अपने हॉर्स जो उसके साथ जो सब चलने वाले थे, अब जस्ट लाइक वो एक किंग था, तो किंग के साथ तो बहुत से लोग जाते हैं, तो उसने क्या किया, जब वो वहाँ पहुँचने वाला था तब उसने उसको छोड़ दिया, अपने हॉर्स को, अपने बॉडीगार्ड्स को, उसके साथ जो सोल्जर्स थे सबको उसने वहाँ पर छोड़ दिया, और वो आगे अकेला ही गया. एज द किंग केम नियर, नियर मीन्स पास में, नियर मीन्स पास में. एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नियर? इट्स फार. सो द किंग केम नियर, जब किंग पास में आता है. द हरमीट्स हट, जब वो हरमीत के हट के पास में जाता है. ही सो, वह देखता है. द हरमीत डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदना, वो क्या कर रहा होता है? खोद रहा होता है. द ग्राउंड, किसको खोद रहा होता है? ग्राउंड को, जो उसकी जमीन होती है उसको वो खोद रहा होता है. इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट मीन्स क्या होता है? सामने, सामने की साइड में. डिगिंग करना मीन्स खोदना किसी भी चीज को. अब जस्ट लाइक खड्डा खोदते हैं उसको बोलते हैं, आ जाता है डिगिंग. ग्राउंड फ्रंट ऑफ, फ्रंट मीन्स सामने की तरफ, फ्रंट ऑफ हट, उसके हट के सामने की तरफ जो ग्राउंड था वहां पर वो क्या कर रहा था? एक खड्डा खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड करना मीन्स स्वागत करना किसी का भी. द किंग, उसने किंग का, राजा का स्वागत किया. एंड कंटिन्यूड, और लगातार वो क्या करता रहा? डिगिंग करता रहा. उसने उसका अवगत किया, आइए बैठिए, एंड वापस से वो क्या करने लग गया? अपना काम करने लग गया. अब द हरमीत वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हरमीत था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर भी था. एंड एज ही वर्कड, जैसे वह काम कर रहा था. ही ब्रीथेड, वह सांस ले रहा था. हैवीली, बहुत तेज तेज वो सांसें ले रहा था. क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और कमज़ोर होने की वजह से जब वो काम कर रहा था तो वो थक गया, और थकने की वजह से वो तेज तेज बहुत ज़्यादा भारी होकर वो सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हरमीत, जो किंग था वो हरमीत के पास गया. एंड सैड, और कहा, I have come to you, wise hermit, मैं आपके पास आया हूँ. wise hermit, चतुर हरमीत. to ask, अब क्यों आया है वो बता रहा है उसका रीजन कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ.
to ask you to answer 3 questions के आंसर लेने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ. How can I learn to do the right things at the right time? अब वो उसको जो किंग है वो उस हरमीत को क्या बता रहा है, अपने 3 क्वेश्चंस बता रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने बताया हाउ कैन आई लर्न, मैं ये बात कैसे सीखूं, टू डू करना, द राइट थिंग एकदम सही थिंग काम या वस्तु, एट द राइट टाइम किसी भी चीज को करने का सही वक्त कौन सा है, ये बात मैं कैसे सीखूं. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से पीपल है, ऐसे कौन से लोग हैं आई नीड मोस्ट जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफेयर्स मीन्स क्या होता है, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस. अफेयर मीन्स नॉर्मल हम देखते हैं तो काम हो गया. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से जो काम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द हरमीत लिसन, लिसन मीन्स सुन रहा था वो. लिसन सेकेंड फॉर्म ऑफ लिसन is the second form of listen means सुनना and listen सुन रहा था. The hermit listened, hermit सुन रहा था to the king राजा को, but लेकिन did not speak, वो सिर्फ सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था. He went on digging, वो लगातार क्या कर रहा था, अपने जो digging का काम है, अपने जो खोदने का काम है वो लगातार वही कर रहा था. You are tired, आप थक चुके होंगे. Said the king, किंग ने कहा कि आप थक चुके होंगे. क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था. अब जो वीक है, WEAK वीक मीन्स क्या होता है, कमज़ोर. एंड WEE वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह, कमज़ोर और सप्ताह. अब मैंने आपको बताया था 2 words that pronounce same but their spelling and meaning are different are called, very good, it's homophones. So वो बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था और ओल्ड मीन्स बूढ़ा था. तो उसने क्या किया, जो राजा था उसने कहा आप थक चुके होंगे. Let me take the spade, spade क्या होता है, जो खुदाई करने के लिए जो टूल काम में लिया जाता है. जस्ट लाइक ये वाली जो चीज़ है ना जिससे ये खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है, इसे हम बोल सकते हैं स्पैड. क्या बोलते हैं, स्पैड. सो लेट मी टेक द स्पैड, मुझे आप ये स्पैड दे दो. एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पर मुझे काम करने दो. कौन बोलता है ये, राजा बोलता है कि मैं ये काम कर देता हूँ, आप थक चुके होगे. थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद. कौन बोलता है, सैड द हरमीत, हरमीत कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पैड, और ये कहते हुए उसने क्या करा, अपनी जो स्पैड थी वो किसको दे दी, राजा को दे दी. देन ही सैट डाउन, और वो नीचे बैठ गया ऑन द ग्राउंड, और वो थका हुआ था तो वो अपनी जो स्पैड थी वो राजा को देखकर वहां पर नीचे की तरफ बैठ गया. अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, हट है. ये कौन है, हरमीत, ये हरमीत है. एंड ये हो गए किंग. अब जो हरमीत है वो यहाँ पे खोद रहा था, और देखो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान है, बूढ़े इंसान है ये, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है. और राजा इनको क्या कर रहा है, हेल्प के लिए बोल रहा है. पहले तो उससे 3 क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उसने उसकी हेल्प के लिए बोला. नेक्स्ट, When the king had dug 2 beds, अब जो 2 beds मीन्स 2 खड्डे उन्होंने खोद दिए. beds मीन्स क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट. प्लांट मीन्स पौधे उगाने के लिए छोटे छोटे से हम पैचेस को बनाते हैं, वो होता है बेड्स. ही स्टॉप, 2 बेड्स को खोदने के बाद ही स्टॉप, वो रुक गया. एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वापस से अपने क्वेश्चंस को पूछने लग गया. द हरमीत गेव नो आंसर, हरमीत ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप, और चुपचाप वहां पर
खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, और अपना हैंड निकाला, वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, और फिर उसने क्या करा, धीरे से फिर अपना हैंड, स्ट्रेचिंग मतलब बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना, खींचना किसी चीज को, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, फिर उसने अपना हैंड बाहर निकाला, फॉर द स्पैड, वो स्पैड लेने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला, एंड सैड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मैं काम कर लेता हूँ। But the king did not give him, लेकिन उस राजा ने उसको वो चीज नहीं दी, वो खोदने के लिए उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राजा को तो अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। The spade and continue to dig, और उसने वो नहीं दिया और कंटिन्यू क्या करने लग गया, डिगिंग करने लग गया, खोदने लग गया। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, देन अनदर, और दूसरा घंटा भी बीत गया, धीरे धीरे काफी समय होने लगा। द सन वेंट, वेंट मीन्स गया, वेंट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। द सन वेंट डाउन, नीचे चला गया, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ट्रीज, पेड़ों के पीछे वह नीचे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, उसने स्पैड रख दी, अपनी जो स्पैड थी उसने रख दिया, एंड सैड, और क्या कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं देते हो, टेल मी सो, मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाता हूँ। अब उसने, अब शाम का समय हो गया, खोद खोद कर वो थक गया, तो फिर वो हरमीत से कहता है, मैं यहाँ अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग, अब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, जितने में क्या होता है, हियर कम्स समवन रनिंग, कुछ यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, समवन मीन्स कोई, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, सैड द हरमीत, हरमीत ने कहा कि कोई हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। अब हमारा जो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो गया, उस फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सो देखें हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो किंग था, जो राजा था, उसे 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों चाहिए था? द किंग वांट टू नो, जानना चाहता था, आंसर टू 3 क्वेश्चंस का, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वह सोचता था, दैट ही वुड नेवर फेल, अगर वो कभी भी, अगर उसे इस 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो वह कभी भी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे, संदेशवाहक थे, वो पूरे किंगडम में फैले हुए थे। क्यों? टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हरमीत, to announce a reward for those who could answer the questions. Mark your choice. अब to fetch the wise man को लाने के लिए, to find the answer of 3 questions के आंसर को पाने के लिए, to look for wise man, एक चतुर व्यक्ति को, चतुर जो हरमीत था उसे ढूंढने के लिए, और टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए, फॉर दोज, उनके लिए, हु कुड आंसर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर दे सके। अब इसमें से कौन सा सही है? वो मैसेंजर्स क्या करने गए थे? यही करने गए थे कि वो सब जगह अनाउंस करने गए थे कि हम आपको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, अगर आप 3 क्वेश्चन का आंसर हमको देते हो तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। विद दिस our part first for chapter number 1 is completed here. So you have to, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार फिर से यहाँ तक रीड करना है, and we are continuing the same chapter in our next part. Thank you.